हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सही हो? तो चलो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सेकेंड में 2024। ओके, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी न्यूज के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहला न्यूज किससे रिलेटेड है? इंडियन स्पेस सिचुएशनल रिपोर्ट रिलीज किया गया, सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज किया गया। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। उसमें बताया गया है कि इसरो स्टार्टिंग से, ओके, स्टार्टिंग से लेके 31 दिसंबर 2023 तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है अपने पूरे, मतलब जो पास्ट में जितना सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो भी कार्यक्रम हुआ है और फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो यह न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन लॉन्च किया इसको, रिलीज किया रिपोर्ट को? इसरो ने रिलीज किया है। क्या नाम है इसका? इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, तो क्या बोलते हैं? इसार, इसको बोलते हैं इसार। ओके, कौन रिलीज किया है रिपोर्ट को? इसरो ने रिलीज किया है। इसलिए बहुत, और इसे भी नाम पता चल जाएगा, इंडियन स्पेस है तो सिंपल सा, अगर पढ़े भी नहीं रहोगे तब भी टिक कर दो खट दे। ओके, इसरो ने कितने, जब से शुरुआत हुआ इसका तब से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किया गया, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 127 सैटेलाइट बहुत ज्यादा लॉन्च किया गया। इंडियन सैटेलाइट की बात हो रही है, इंडियन सैटेलाइट कितने लॉन्च किए गए? ओके, 127। अब पूछा जा सकता है, यूपीएससी में ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में केवल लॉन्च किए गए हैं, या और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए गए हैं, तो दोनों में लॉन्च किए गए हैं। तब पढ़े रहोगे तो खड़े टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा है, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए एग्रीमेंट साइन किया? इन द फील्ड फॉर द नॉलेज सपोर्ट के लिए, इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के फील्ड में नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ओके, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम। नॉलेज सपोर्ट के लिए, क्या करने के लिए? कि नॉलेज प्रोवाइड करेंगे भैया, कौने, किस जगह पर? ओके, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में, एक्सप्लोरेशन में। ओके, इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन। नो प्रॉब्लम। आज का थर्ड न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आईआईटी गुवाहाटी ने, ओके, एक इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट बनाया है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ये डमी बैलेट बनाया गया है वह मक्के का यूज करके बनाया गया, मक्के से बनाया गया है, कॉर्न स्टार्च से बनाया गया। तो ये कॉर्न स्टार्च से बनाया गया, इसलिए क्या होगा? ये बायोडिग्रेडेबल होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, इको फ्रेंडली होगा। किस लिए बनाया गया? लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। समझ में आ गया? पक्का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट, बैलेट यूनिट किसने बनाया था? किसने बनाया? ओके, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी गुवाहाटी। ओके, इसलिए बहुत, कॉर्न स्टार्च से बना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, फोर्थ न्यूज है, अभी पंडित लक्ष्मी जी महाराज अवार्ड दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? अगस्त में दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा? 10 लोगों को दिया जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2000, लास्ट टाइम 2014 में दिया गया था, 2014 के बाद 2024 में दिया जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें फेमस पर्सनालिटी को आर्ट एंड कल्चर में, जो आर्ट एंड कल्चर में फेमस पर्सनालिटी है उनको दिया जाता है।
तो उसमें से एक हेमा मालिनी है, उनको भी दिया जाएगा ये। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पंडित लक्षू जी महाराज, पंडित लक्षू महाराज अवार्ड। ओके, आर्ट एंड कल्चर में दिया जाता है, आर्ट और कल्चर के फील्ड में दिया जाता है। 10 साल बाद 10 लोगों को दिया जा रहा है, 10 पीपल को, आफ्टर 10 ईयर्स। तो इसलिए जो आफ्टर 10 ईयर्स दिया जा रहा है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी बैच ओपन हुआ था, बैच ओपन 2024 का। जो बैच ओपन है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्क्वैश से रिलेटेड है। ओके, स्क्वैश से। और ये हुआ कहाँ था? पेरिस में हुआ था। ये न्यूज जो है इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो बैच ओपन है उसको कौन जीता था? एक इंडियन ने जीता था। उनका नाम क्या है भाई साहब का? ओके, वेलावन सेंथिल कुमार। समझा क्या? पक्का? नेक्स्ट न्यूज। तो जितने भी न्यूज हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ग्रीन टैक्सोनॉमी से रिलेटेड 6 न्यूज है। ग्रीन टैक्सोनॉमी ये है क्या? एक तरीके का सिस्टम है फॉर क्लासिफाइंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। और क्लासिफाइंग कोई भी प्रोजेक्ट है, ओके, वो डेवलप हो रहा है, तो जो प्रोजेक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा क्लासिफाई करता है। एक सिस्टम है जो उसको क्लासिफाई करता है। ओके, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उनको जो आसियान कंट्री है उससे सीखना चाहिए कि जो ग्रीन टैक्सोनॉमी है उसका इकोनॉमी में कैसे यूज किया जा सके। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह है क्या? एक सिस्टम है फॉर क्लासिफाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली environmentally friendly investment. Okay, no problem. नेक्स्ट न्यूज किससे है? अब लाइक अभी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, वो करा रहा है क्या? वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप करा रहा है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। और ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये गुवाहाटी में हो रहा है। कब हो रहा है? ओके, 2025 में हो रहा है, और ये दूसरी बार हो रहा है इंडिया में। और पहली बार कब हुआ था? 2008 में पुणे में हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टाइम हो रहा है, सेकेंड टाइम इंडिया में। 2025 में होगा। कहां पर होगा? गुवाहाटी में। ओके, और पहली बार कब हुआ था? फर्स्ट टाइम 2008 में पुणे में हुआ था। और उसका याद रखिएगा जो इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1934 में। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर में है। और कुआलालंपुर के कहाँ पर है? मलेशिया में, इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है 8th न्यूज। अभी डीआरडीओ ने एक मिसाइल टेस्ट किया था कल ही, 1 मई को टेस्ट किया था। उसका नाम क्या है? स्मार्ट मिसाइल। उसका काम क्या है? वो पहले क्या है? लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है। वो हल्के टारपीडो को 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल का मतलब क्या है? मान लो कोई दुश्मन देश हमारे सबमरीन को रडार, उसके दुश्मन देश के रडार ने हमारे सबमरीन को कैच कर लिया और दुश्मन देश को नष्ट करना चाहता है, तो हमारा जो सबमरीन है उसको रीड कर लेगा और उसको बीच में ही, उस जो मिसाइल है उसको बीच में ही इस मिसाइल के थ्रू ध्वस्त कर देगा। समझ आ गया? तो डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। डीआरडीओ
ओके, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम ही है ओके ये सब टेस्ट करते रहना। क्या है? स्मार्ट, स्मार्ट मिसाइल। और स्मार्ट मिसाइल है क्या? यह सुपरसोनिक, फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो ओके सिस्टम। इसकी रेंज कितनी है? 643 किलोमीटर तक की रेंज है ओके। हल्के टॉर्पीडो को 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है, हल्के टॉर्पीडो को ओके। और लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, पूछ देगा रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इज इन न्यूज ओके। और जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है पूछ देगा, तो पढ़े रहोगे तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कांका सेनु थुरई ओके, कांका सेनु थुरई, ये है क्या? ये पोर्ट है, कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में है ओके। और इंडिया के पुडुचेरी से पास में है। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने $61.5 मिलियन इन्वेस्ट किया है, $61.5 मिलियन। तो यह जो पोर्ट है इंडिया के लिए, इंडिया से बहुत पास में है, तो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो इन केस फ्यूचर में अगर वॉर होता है, उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ट्रेड के लिए तो रोल प्ले करेगा ही करेगा ओके। तो इसलिए ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रिसेंटली जो इंडिया है वह 6G पे काम कर रहा है, क्योंकि जो 6 अभी 5G पे है तो स्पीड सही आता है। 6G पे अगर 6G आ जाएगा तो स्पीड और अच्छा आएगा, स्पीड अच्छा आएगा तो लोग कम समय में अपना काम कर लेंगे, तो मतलब अधिक से अधिक काम करेंगे, तो इनडायरेक्टली क्या होगा? पूरी इकोनॉमी को फायदा होगा ओके। तो इंडिया जो 6G पे काम कर रहा है, और वो किसकी सहायता से काम कर रहा है? अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, उसके साथ मिलकर काम कर रहा है उस पर, कि जल्द से जल्द इंडिया में 6G लॉन्च किया जा सके ओके। 6G कोऑपरेशन जो है इंडिया साइन कर रहा है, किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? अमेरिका के साथ। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, न्यू वाइस एडमिरल ऑफ नेवी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है कृष्ण स्वामीनाथन। और जो हमारे चीफ एडमिरल है नेवी के, उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी ओके। और जो दिनेश कुमार त्रिपाठी थे वो पहले क्या थे? वाइस एडमिरल थे ओके। उनकी जगह पर अब कौन आ गया है? कृष्ण स्वामीनाथन। और जो दिनेश कुमार है वो चीफ एडमिरल बन गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, वाइस एडमिरल ऑफ नेवी। कृष्ण स्वामीनाथन ओके। और जो हमारे चीफ हैं, मतलब नेवी प्रमुख जो हैं, ओके, वह दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं ओके। तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज है, तो आप लोग देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा ओके। करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके। तो हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं कल ओके। कल के करंट कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ ओके। और जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ओके। और बेल आइकन दबा दिए, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें ओके। बाय बाय, टेक केयर।